ये मेरे शाही महलों में अंधेरी रात कैसी है, दिखाई कुछ नहीं देता। ये मेरे शाही महलों में अंधेरी रात कैसी है, दिखाई कुछ नहीं देता। ये बिगड़ी बात कैसी है। कोकिला, मृदुला, कामिनी, मंथरा, कहाँ गई सब की सब। मेरे महलों में अंधेरा, सोनापन, बात कुछ समझ में नहीं आई। है कौन? के कई नंदनी, ये क्या हाल बना रखा है। रानी, सारी अयोध्या में राम के राज तिलक की खुशियां मनाई जा रही हैं और तुम इस हालत में यहां लेटी हो। कहो प्यारी, चुप न रहो। क्या तबीयत खराब है? वैद्यों को बुलाया होता, हमें खबर की होती। बोलो रानी, चुप न रहो। मैं तुम्हें इस तरह चुप नहीं देख सकता। उठो रानी। तुम कहो तो आत्मा से तारे तोड़ लाऊं, जिसका कहो राज्य छीन लो, तख्त और ताज छीन लो। क्या किसी राजा को भिखारी बनाना है या किसी भिखारी को ताज पहनाना है? कहो रानी, चुप ना रहो। मैं जीती हूँ या मरती हूँ, इससे आपको क्या? नहीं रानी, ये कैसे हो सकता है? तुम बेचैन और मुझे चैन। रहने दीजिए। मर्द बड़े मतलबी होते हैं। जरूरत पड़ने पर लंबी लंबी डेंगे मारते हैं और मतलब निकल जाने पर ऐसे बन जाते हैं जिसे कुछ पता ही ना हो। वह मत बुझाओ रानी, साफ साफ कहो। महाराज, राम राज्य की खुशी में अब तो आपको सीधी सीधी बातें भी पहेलियां ही नजर आएंगी। रानी, राम तुम्हारा भी तो बेटा है और वो तो तुम्हें भरत से भी ज्यादा प्यार करता है। फिर ये सब क्यों? महाराज, ये सब मुंह दिखे की बातें हैं। जब राम राजा बन जाएंगे तो भरत को कौन पूछेगा? वो बेचारा तो। महारानी, भरत और राम तो मेरी आंखों के तारे हैं। जो मांगना है वो साफ साफ कहो, मैं तुम्हारी हर मांग पूरी करूंगा। महाराज, जब आप राजा ही नहीं रहेंगे तो आप मांगे कैसी पूरी करेंगे? प्यारी, अभी हम अयोध्या नरेश हैं।
राम को राज तिलक अवश्य देने वाले हैं, परंतु अभी हमारी आज्ञा के बिना अयोध्या में पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम्हें जो कहना है वो साफ साफ कहो। आज हसरत छा रही, क्यों दरो दीवार पर खाक उड़ती जा रही, रानी तेरे सिंगार पर। दिल मेरा है कहाँ का, इस लोक के विस्तार पर, किस लिए रूठी हो रानी आज मन को मारकर। यूं मोहब्बत का उजड़ता आशियाना देखकर, दिल है घबराता मेरा तेरा निशाना देखकर। ना ही कंचन का पलंग बिछा, ना मखमल की सेज सजाई है, ना ही फूलों में वो सुगंधी है, ना ही सुर्खी बिंदी लगाई है। अगर उंगली से किया हो किसी ने इशारा तो हाथ उसके कटवा डालू मैं। अगर जुबा से किसी ने कहा हो कुछ तो जुबा उसकी तोड़वा डालू मैं। रानी, तुम तो अच्छी तरह जानती हो मैं तीनों रानियों में तुम्हें सबसे अधिक प्यार करता हूं। चाहो तो मैं अपने प्राण तक दे सकता हूं, परंतु तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम किस वजह से नाराज हो हमें बताओ, हम तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। तुम कहते हो क्या मांगती हूँ, इस मांग पर जान निकलती है मेरी। दिन दिन मांगे मोती मिल जाते हैं, मांगे से भीख न मिले। इस मांग की कीमत रानी जी पूछो तुम अपनी पटियों से। दुल्हा की दुल्हन बनती हो, भरती हो इन्हें मोतियों से। अच्छा अच्छा, इन बातों को छोड़ो, बताओ तुम क्यों रूठी हो, क्या दुख है तुमको बतलाओ, क्यों कोप भवन में बैठी हो। महाराज, आप जो बार बार कहते हैं क्या मांगती हूँ, क्या मैं मांगूंगी मुझे मिलेगा? अवश्य, हम अपनी महारानी की हर इच्छा पूर्ण करेंगे। राजा, तुम मेरे स्वामी हो और मुझे चाहने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो और वचन निभाने वाले हो। राजा जी कोई है मर्दों का, जो कहते हैं वो करते हैं। शूरवीर तो वो कहलाते हैं जो बात पे अपनी मरते हैं। क्या तुमने हम पर भरोसा नहीं? क्या ये रघुवंशी विश्वास के काबिल नहीं? आकाश के तारे चाहे जमी पर उतर आए, जमी के जीव चाहे आकाश पर चले जाएं, मानिक हो समुद्र में, पहाड़ों पे मगर जाए, हम वो नहीं जो कौन से अपनी मुकर जाएं। मांगो रानी, मांगो, जो चाहे मांग लो। आज तुम्हें मालूम हो जाएगा रघुकुल की आन क्या है, रघुकुल की शान क्या है। महाराज, मांगने से पहले एक बात करो, कहीं आप अपना वचन तुम रघुकुल की तौहीन कर रही हो। तुम तो ये अच्छी तरह जानती हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सुन लिया, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती नहीं मैं उपवास नहीं। सच तो ये है महाराज, मुझे पुरुषों का ही विश्वास नहीं। इन मीठी मीठी बातों से राजा ना मुझे भड़काओ। सच्ची हो तो राजा जी, तो दंत राम की खा जाए।
तुमने क्या कह दिया? राम की सौगंध और दशरथ खाए, ऐसा नहीं होगा। अगर हो गया तो दशरथ जीवित नहीं रह पाएगा। महाराज, जब तक मैं राम की सौगंध न खाऊंगी तब तक असल बात न बतलाऊंगी। अच्छा रानी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय कुमार वचन से विचलित नहीं होगा। सौगंध पूर्वक मुझसे ये मेरा कथन है, वीर प्रतिज्ञा। क्षत्रिय कहा धर्म है, मध्यस्थ इस बात का ये राजभवन है। साक्षी है आकाश, पृथ्वी और पवन है। पहली बर्तमा उन पाक नाम की कहता हूँ तेरे सामने, सौगंध राम की। सब ठीक हो गया तो याद कीजिए, तेरा सब मुस्कुराहट में ट्रक के पहिए निकल जाने पर मैंने अपनी उंगली लगाकर आपकी चाट बताई है। क्यों नहीं? ये बात हम कैसे भूल सकते हैं? तो फिर आपको ये भी याद होगा कि आपने मुझे 2 वरदान देने का वादा किया था। ये भी हमें अच्छी तरह याद है। तो फिर आज मैं वो 2 वरदान मांगती हूँ। बस 2 वचनों की औकात ही क्या? लो शौक से जितने जी चाहे, मुझे यहाँ इनकार नहीं। ले लो तुम जितने जी चाहे, जो मांगोगी वो पाओगी। मैं सब तुमको दे सकता हूँ, और तो तुम्हारा हीरो से इतनी शक्ति भी रखता हूँ। मांगो रानी, तो सुनिए मांगो। तो सुनिए महाराज, अब मैं अपने वरदान मांगती हूँ। अच्छा तो वो सुनो प्राणनाथ, अब मैं वरदान मांगती हूँ। पहला वरदान राम के बदले कि राज को चाहती हूँ। दूसरा जो वरदान है मेरा, तो सुनो, संकोच मत करना। तुम अक्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से कुछ भी मत होना। ये राज जो राजा होते हैं, ये राजा नहीं, खुद दासी है। करते ही 14 वर्षों को तपस्वी बनवासी है। ऐसी नादानी क्या कह रही हो रानी? कहीं तुम राम के राज तिलक की खुशी में कोई मजाक तो नहीं कर रही हो ना? हाँ रानी, कह दो ये तो मजाक में कहा है, कह दो। नहीं महाराज, मैं खुद ही खोटी हूँ। ये क्या मांग लिया रानी? इससे अच्छा तो ये था तो दशरथ के प्राण मांग लेती। ये राजपाट अपने हाथों से जलाकर खाक कर देती। दशरथ को ही कम न होता। रानी, तुमने तो वो चीज मांगी है
जिसे देखकर दशरथ अपने प्राण त्याग देगा। विचार करो कि कहीं क्या क्या हम राम के बगैर रह सकते हैं? क्या दोष है? भगवान जी का दोष खंडा पड़ गया। महाराज, आपको तो भरत को राज देने में संकोच है, तब आपका बेटा नहीं? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं? तो फिर भरत के मुकाबले राम से इतना अधिक प्यार क्यों? ये बात नहीं है कि कहीं अब पुत्र पिता को है समान। ये बात आप भी जानती है। मुझे भरत और राम एक भगवान त्रिलोचन साक्षी है। जो मांग तुम्हारी पहली है वो नहीं हुई है भार हमें, और भरत लाल को राज तिलक उत्साह सहित स्वीकार हमें। परदेश निकाला राम को, वो भी 14 वर्षों को। तुमने क्या सोचा है इसमें? मैं समझा नहीं इशारों को। रानी ले राज भरत को ही, पर इतना क्रूर अन्याय न कर। राम को और निर्दोषी उस पर इतना अन्याय न कर। रानी तेरा ये पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय फैला कर हाथ अपने छोटी सी भीख मांगता है। मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे रहे वो सदा मूर्ति, हो चाहे भेष उदासी का, पर रहे अयोध्या में ही वो। ऐसा नहीं हो सकता। वरदान जो मैंने मांगी है मैं उनको बदल नहीं सकती, पर गई जो रेखा पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। दिल अगर आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे तुम्हें यही समझाती हूँ। महाराज, भात है भरती हुई, पंचों में अपमान नहीं, तो अपने मुंह से ये कह दो, दूंगा मैं ये वरदान। वरदान तो मैं गले गले पानी में भी पूरा करूंगा, परंतु राम जैसे बेटे की जुदाई कैसे सह पाऊंगा? महाराज, आपको वचन देने में संकोच है तो इनकार कर दीजिए, मगर मैं किसी को अपनी ममता का गला घोटने नहीं दूंगी। ममता की दुहाई देने वाली कुमाता, तू कैसी माँ है? एक बेटे को तो राजपाट दिलवाना चाहती है और दूसरे को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर रही है। मेरी ममता को मत काटिए। ये वचन हर पत्नी और पत्नी के बीच नहीं, बल्कि राजा और रानी के बीच है। और नीच बुद्धि वाली स्त्री महावत से हमें गिराती है। जो सच से हमारा जीवन है
और उससे हमें दिखाती है। सूर्यवंश के महलों में कालीमा नहाने देंगे, सुनती हो, प्राण तो दे देंगे पर वचन न जाने देंगे। क्या उलझन है बता दे, क्यों धर्म हमारा जाता है, उस और नाम बन जाते हैं, इस और प्राण सिधारा जाता है। महाराज, मुझे किसी के प्राणों की जरूरत नहीं है। भैया मैं तो बस केवल अपने वरदान चाहती हूँ। आप नहीं देना चाहते हैं तो कह दीजिए, हमने वरदान नहीं दिए। और आप फिर दे भी क्या सकते हैं? दान देने वाले आपसे पहले रघुवंशी मैंने बहुत देखे हैं। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकारती है। रानी, रानी तू अपने पाँव में खुद हाथ कुल्हाड़ी मारती है। अभी तो दिमाग में गर्मी है, जब ये गर्मी उतरेगी तो अपनी करनी पे रोएगी, पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, उससे क्या है मुझको मतलब। मेरा तो आज धर्म पर ही जो कुछ है तो देखा मत। रानी, रानी आंचल पसार, कर्ज भी ले और दान भी ले। मेरा हाथ भी ले, वनवास भी ले और साथ साथ ये प्राण भी ले। राख उठेगी अवध में, होगा खाक शरीर। अवधपुरी को छोड़कर चले गए रघुवीर। तुम अपनी आंखों से देखोगी कि दशरथ की राम ढूंढकर तुमसे पूछेगी, कहाँ है राम, कहाँ है राम, कहाँ है। दान किया तो क्या पछताना, क्यों अपने आश्क बहाए हो? ये पहली बार सुना देखा। रानी ने हाथ फैलाए हो, है राम आपका सब, लेकिन ये बात क्यों भूले जाते हो? तुम हरिश्चंद्र के वंश हो।
और रघुवंशी कहलाते हो, सत्यवादी तो कहलाते हैं और सत्य धर्म का काम करें और अपना वचन निभाने में पति और पुत्र नीलाम करें। तुमको अगर कुछ पछतावा है तो कह दो मैंने दिया नहीं। मैं भी संसार से कह दूंगी राजा ने वादा किया नहीं। ये तो बेहोश हो गए हैं।